सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं जी। यानी कि जब हम वाक्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करके किन्हीं और शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। हम इन शब्दों का प्रयोग तब करते हैं जब हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सभी शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम हैं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। यही मेन सर्वनाम है और इन्हीं से ही हम और बाकी सर्वनाम बनाते हैं। प्रश्न 1 है, सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको वाक्य दिए गए हैं और आपको साथ साथ रिक्त स्थान दिया गया है। इसमें आपने उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। डैश गाना नहीं आता, तो हम इस स्थान पर सर्वनाम शब्द लिख सकते हैं कि उसे गाना नहीं आता। हम तुम्हें सर्वनाम का प्रयोग भी कर सकते हैं कि तुम्हें गाना नहीं आता। इसके अलावा मुझे गाना नहीं आता, आपको गाना नहीं आता, उन्हें गाना नहीं आता। तो इस प्रकार देखिए एक ही वाक्य में हम अनेक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सर्वनाम का प्रयोग करते हुए आपने वाक्य को पूरा पढ़कर अवश्य देखना है, जिससे आपको पता चल सके कि वाक्य रचना सही बन रही है या नहीं। दूसरा है वहाँ डैश बैठा है और साथ में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि आपने यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द ही लिखना है। वहाँ कौन बैठा है, जब हम यहाँ पर कौन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तभी वाक्य जो है वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है कि यहाँ पर आपने प्रश्न पूछना है। अगला वाक्य है, तीसरा वाक्य, रवि को खाने के लिए डैश चाहिए और साथ में है पूर्ण विराम। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर हम इसको प्रश्न वाक्य नहीं बना सकते हैं। रवि को खाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ, तो यहाँ पर हम कुछ सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कर सकते हैं। अगला वाक्य है डैश कल ताजमहल देखने जाएंगे। डैश कल ताजमहल देखने जाएंगे, तो इस वाक्य में हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम कल ताजमहल देखने जाएंगे। उसके अलावा वे कल ताजमहल देखने जाएंगे, आप कल ताजमहल देखने जाएंगे। तो इस तरह से आप सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य को पूरा कर सकते हैं। अगला वाक्य है डैश मैदान में खेल रहा है। वह मैदान में खेल रहा है, यह मैदान में खेल रहा है। अगला वाक्य है डैश माँ बुला रही है। उसे माँ बुला रही है, तुम्हें माँ बुला रही है, उन्हें माँ बुला रही है। तो इस तरह से एक वाक्य में आप 2 से 3 सर्वनाम शब्द भर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सर्वनाम का प्रयोग करने के बाद आपको वाक्य को पढ़कर अवश्य देखना है। आपकी सहायता के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इनके उत्तर भी दिए गए हैं, यहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं। यह काम आपने अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर और साफ ढंग से करना है और 5 बजे से पहले उसे हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।